दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। ये टॉपिक है खुद को बिज़ी कैसे रखा जा सकता है, या फिर हम खुद को बिज़ी कैसे रखें। एक ही चीज़ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एन एम्प्टी माइंड इज़ ए डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो लोग खाली बैठे रहते हैं वो हमेशा बेकार की चीज़ों को ही सोचते हैं, और जो सही चीज़ सोच सकते हैं उनको बेकार के लोगों में गिना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो सही कर रहे हैं तो फिर उनका जगह अलग होता है बेकार के काम करने वाले लोगों की तुलना में। तो आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए, हम कुछ ना कुछ काम तो करते ही रहते हैं रोज़ाना। तो जब हम अपना डेली वर्क कर लिए, उसके बाद जो टाइम मिला, सारा गेम वहीं पे है। जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वहीं से हम या तो बिगड़ जाते हैं या फिर लाइफ में कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो अगर हमारा काम करने के बाद जो टाइम हमें मिले उसको हमने सही से मैनेज कर लिया, तो फिर हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे कि खाली टाइम में कुछ लोग टाइम पास करना बेहतर समझते हैं। चलो दोस्तों के साथ घूम लें, चलो कॉफ़ी पी लें, चाय पी लें, किसी के साथ चल के मूवीज़ देख लिया जाए, सीरियल देख लिया जाए, चलो ऐसे ही सड़क पे घूमते हैं या गली में घूमते हैं। कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है जो कि खाली टाइम में वो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं, हम टाइम नहीं पास करेंगे, काम करने के बाद जो मुझे टाइम मिला उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा करने का फ़ायदा ये होगा कि चाहे ही वो एक्स्ट्रा काम हमारे टारगेट से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, हमारे करियर से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम कुछ अलग काम भी कर रहे हैं, पॉजिटिवली कर रहे हैं, फोकस करके कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो हो नहीं सकता। अपने टाइम को सही से यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए दोस्तों, कि अगर आप टाइम को सही से यूज़ कर पाते हैं तो फिर इधर उधर या बेकार की चीज़ें आपके मन में आएंगी ही नहीं, और आप एक प्रोडक्टिव पर्सन बन जाओगे। और वही अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो तो फिर आपकी संगति ऐसे लोगों से हो जाएगी जो बेकार में बैठते चलते हैं इधर उधर, ठीक है। और एक बार बेकार में बैठने की आदत पड़ जाए तो आपकी संगत किन के साथ होगी? वैसे ही लोगों के साथ जो बेकार में बैठे हुए हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं बेवजह। अपने सर्किल में 50 लोगों को जोड़े हुए हैं और उसमें हर आदमी निगेटिव है। सिर्फ उनका काम है घूमते रहना, टाइम पास करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। आपको भी वो वही चीज़ सिखा देंगे। तो बेहतर है कि अपने आप को उनसे अलग रखो, खाली टाइम में प्रोडक्टिव काम करो ताकि उससे आपको फ़ायदे हों। हो सकता है वो प्रोडक्टिव काम अगर आपके टारगेट से रिलेटेड ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्टडी के टाइम में कुछ अलग से करते हैं तो फ्यूचर में चल के वो चीज़ उनके लिए, जो आज उन्होंने एडिशनली ऐड किया अपने लाइफ में, कल के डेट में उसकी बड़ी वैल्यू मिलती है उनको। और फिर उन्हें लगता है कि चलो हमने ये काम किया था तो इसका फ़ायदा हमें मिला। देखिए, एडिशनल काम के तौर पे आप चाहें तो स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का आज की डेट में बहुत ही स्कोप है। कोई काम इंग्लिश के बिना हो ही नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है। तो अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट डालेंगे आप तो इंग्लिश सीख सकते हैं। आप चाहें तो एडवर्टाइजिंग भी सीख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग का भी बहुत बड़ा स्कोप है आज के डेट में। तो ये सब होगा काम का चीज़। तो खाली बैठना नहीं है, कुछ अच्छा काम करना है आपको। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो इस भरोसे के साथ या इस व्यू के साथ वहाँ घूमने ना जाएं कि चलो हम टाइम पास करते हैं, बल्कि आप इस भरोसे के साथ जाएं, इस विश्वास के साथ जाएं कि हम जा तो रहे हैं लेकिन हम वहाँ से कुछ सीख कर आएंगे, हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे, हम अपने टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे, इसे बर्बाद नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन
नया चीज़ सीख लिया एडिशनल टाइम में तो हो गया काम, ऐसे नहीं हो सकता। जो चीज़ आपने आज सीखा कल भी सीखो। अगर ये काम कंप्लीट हो गया फिर कोई नया चीज़ सोचो, नया चीज़ समझो, उसको सीखो और फिर आगे बढ़ते जाओ। कभी रुकना नहीं है। जहाँ रुक गए वहाँ पे फिर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ हो जाएगी जो आपके टाइम को मटिया मेट कर देंगे, जो आपको बेकार के लोगों में काउंट करवा देंगे। तो वैसा इंसान कभी नहीं बनना है, ये इरादा रखना चाहिए। अपने माइंड को हमेशा ओपन रखें। और देखिए, ये तो आपको पता ही है कि आप गलत चीज़ों से भी सीख सकते हैं, सही चीज़ों से भी सीख सकते हैं। अगर एक आदमी ड्रिंक करके आता है तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो कि वो तरह तरह की एक्टिविटी करता है, वो क्या नहीं बोलता, हर चीज़ बोल सकता है वो ड्रिंक करने के बाद। तो वहाँ से आप ये सीख सकते हो कि अगर ये ड्रिंक करके आ रहा है, अपने फैमिली में धूम मचा रहा है या फिर एक अलग सा माहौल बना हुआ है उसकी वजह से, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें उससे सीखना है। हमें अपना साफ सुथरा कल्चर मेंटेन रखना है। हमें उसकी तरह बुरा इंसान नहीं बनना है। तो हम अच्छे चीज़ों से सीख सकते हैं, बुरे चीज़ों से भी सीख सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं। सतर्क होने का फ़ायदा ये है कि हम अच्छा काम कर पाएंगे। और जैसा कि बोला गया है कि जो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं हो सकता वो एक अच्छा शिक्षक भी नहीं हो सकता। तो हमेशा स्टूडेंट वाली एटीट्यूड, स्टूडेंट वाली एक्टिविटी लाइफ में हमेशा बनाए रखनी चाहिए। एज आपकी कुछ भी हो वो मैटर नहीं करती है। सिर्फ एक दिन ना सीखें, हर दिन सीखें। इससे क्या होगा, सीखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो डॉक्टर साहब आपको दवाई देते हैं। वो दवाई 4 दिन का हो सकता है, 6 दिन का हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब ये नहीं कहते कि ये दवाई खा के तुम स्वस्थ हो जाओगे। वो सिर्फ ये कहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग आप ये दवाई लो इतने दिन, लेकिन खाने का प्रॉपर ध्यान दो। खाने पे सही से ध्यान दो। आप समय से उठो, ब्रेकफास्ट समय से लो, लंच समय से लो, डिनर समय से लो, वॉकिंग भी करो। वो सब कुछ आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि दवाई से इलाज नहीं होता है और हम बीमार ही ना पड़ें, तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि अपने दिनचर्या को सुधारना होगा ताकि हमें प्रॉब्लम कम से कम हो। तो ठीक उसी तरह हमें फोकस इस बात पे करनी है कि हम अपने दिनचर्या को सही से कैसे यूज़ कर सकें। हम एडिशनल टाइम को फालतू काम में यूज़ नहीं करेंगे, एडिशनल टाइम को सही काम में यूज़ करेंगे, सही चीज़ों को सीखने में यूज़ करेंगे, जिससे कि आगे हमें इसका फ़ायदा मिले। एक आदमी जो कुछ नहीं सोच रहा है वो जस्ट लाइक एसटीडी वाटर की तरह है जो एक जगह पड़ा हुआ है और वहाँ पे आपने देखा होगा एसटीडी वाटर में काई जम जाती है। लेकिन वही रनिंग वाटर को देखिए, जो पानी बह रहा है, उस पानी को रोज़ नए नए चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं और वो पानी निखरता जाता है, उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि अगर हमारा एटीट्यूड सीखने का है तो हमें लर्निंग एटीट्यूड को मेंटेन रखना है हमेशा के लिए, ताकि सीखने की भूख कभी ख़त्म ना हो और हम तरक्की करते जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इससे। तो चलिए फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक बाय बाय।